हाय फ्रेंड्स, मैं आपके सामने मुनींद्र यादव। आप देख पा रहे हैं कि आज का टॉपिक है 1 से 100 तक वर्ग। सही टॉपिक देखा आपने। 1 से 100 तक वर्ग निकालना कोई आसान बात थोड़ी ना होती है। आज हम आपके सामने 1 से लेकर 100 तक का वर्ग का टॉपिक लेके आए हैं। बारीक से देखते रहना, सारा एकदम क्लियर हो जाएगा। कोई भी त्रुटि आती है तो आप हमको दोबारा से कमेंट करके दोबारा से पूछ सकते हैं। पहले आपको 1 से 100 तक के अगर आपको वर्ग निकालना हो तो ये क्लियर होना चाहिए कि 1 से लेकर 10 तक के वर्ग आपको आने चाहिए। अगर 1 से 10 तक के वर्ग नहीं आते तो आप 1 से 100 तक के वर्ग निकालने में थोड़ी दिक्कत होगी। 1 से 10 तक के वर्ग अगर आपको आते हैं आसानी से निकाल पाओगे आप। जैसे कि हम निकाल पा रहे हैं, 1 का वर्ग 1 ही होता है, 2 का वर्ग 4 होता है, 3 का वर्ग 9 होता है, 4 का वर्ग 16 होता है, 5 का वर्ग 25 होता है, 6 का वर्ग 36 होता है, 7 का वर्ग 49 होता है, 8 का वर्ग 64 होता है, 9 का वर्ग 81 होता है और 10 का वर्ग 100 होता है। ये अगर आपको 10 तक के आते हैं तो आप किसी भी संख्या का वर्ग आसानी से निकाल सकते हैं, 1 से 100 तक की संख्याओं का। बाकी हम एक बार बता दें कि वर्ग होता क्या है। वर्ग होता है वही संख्या उसकी एक बार ही गुणा, वही संख्या उसकी एक बार ही गुणा वर्ग कहलाती है। कोई टीचर बता देता है कि किसी संख्या की 2 बार गुणा वर्ग कहलाती है, ऐसा नहीं होता है। किसी संख्या की एक बार गुणा वर्ग कहलाती है। यहाँ देखो गुणा का चिन्ह एक बार है तो एक ही बार तो गुणा हो रही है। अगर डबल होता तो डबल होती ना, तो किसी संख्या का एक बार ही गुणा वर्ग कहलाती है। देखिए हम आपको निकाल के दिखाते हैं ट्रिक से कि कैसे 1 से लेकर 100 तक के वर्ग निकालते हैं। पहला है हमारे सामने, कोई सा नंबर ले लीजिए। जैसे हमने लिया 22, हमको 22 का वर्ग निकालना। जब 22 का वर्ग निकालना होगा तो सबसे पहले ये एरो लगाना पड़ेगा इस तरीका से। ये एरो लगाने के बाद सबसे पहले ये करना है कि हमको 22 का वर्ग चाहिए तो इसको 22 के वर्ग में बना लो। फिर देखेंगे पीछे वाले का वर्ग करना है। 2 का वर्ग होता है 4, यहां से देख लीजिए 2 का वर्ग 4 होता है तो 2 का वर्ग 4 लिखेंगे। और 4 इस तरीका से लिखना है कि हाँ यहाँ पे डबल नंबर बनाना है। सिंगल नंबर अगर ऐसे आता है तो यहाँ पे 0 लगा के डबल बना लीजिए। ऐसे ही इस वाले का वर्ग निकालेंगे। 2 का वर्ग 4 होता है, इधर कुछ नहीं करना है, इधर सेम रखना है। अगर इधर सिंगल नंबर आता है तो इधर डबल बना लेंगे, इधर सिंगल नंबर आता है तो सिंगल रहने देंगे। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर क्या करते हैं, 2 का पहाड़ा इस वाले 2 में पढ़ते हैं, 2 दूनी 4 और 4 का इसमें पढ़ते हैं, 4 दूनी 8। तो आपको 8 यहाँ पे लिखना है, यहाँ पे भूल के मत लिखिए। इस वाले कॉलम को खाली रखना हमेशा। अगर यहाँ डबल नंबर आता 18, 20, 25 जो भी आता तो 8 को इधर रखते और जो वाला जिसका 7 का नंबर होता है वो इधर रखते। सिंपल हमारे पास 8 आया तो हमने ऐसे रखा। फिर क्या करते हैं, केवल जोड़ना ही होता है। इसके नीचे कुछ नहीं है तो 4 लिख दो, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 8 लिख दो और इसके नीचे कुछ नहीं है तो 4 लिख दो। गुणा करके देख लीजिए आप अपनी कैलकुलेशन में, 22 का वर्ग 484 ही निकल के आएगा। ऐसे ही हम दूसरा वर्ग उठा के देखते हैं। आपको लगता हो कि हमने 22 का वर्ग याद कर लिया है तो नहीं निकाल पा रहे हैं। दूसरा वर्ग निकाल के दिखाते हैं आपके लिए। दूसरा वर्ग लेते हैं, जैसे लेते हैं 32 का ले लेते हैं। अब हमको 32 का वर्ग निकालना है। 32 का वर्ग निकाल के दिखाएंगे आपके सामने। अभी सबसे पहले हमारा कार्यक्रम होगा इस तरीका से, प्लस का चिन्ह लगाने का। फिर क्या करना है, 2 का वर्ग करेंगे जैसे इसमें किया था पीछे वाले का वर्ग, ऐसे इसमें करेंगे 2 का वर्ग। 2 का वर्ग होता है 4 और 4 सिंगल नंबर आ गया तो फिर क्या करेंगे, यहाँ पे इस तरीका से डबल में बना लेंगे। 2 का वर्ग 4 होता है, इस तरीका से हमने डबल में बना लिया, सिंगल नंबर आया था। फिर क्या करेंगे, इसका वर्ग निकालेंगे आगे वाले का, और आगे वाले का वर्ग होता है 3, 3 का वर्ग होता है 9 तो 9 लिख लेंगे। सिंगल आता है तो सिंगल में कोई फर्क नहीं पड़ता हमको। आ गया, यहाँ तक क्लियर होगा। फिर क्या करने हैं, इस वाले की गुणा इसमें करते हैं। 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 और 6 की 2 से लगा लो, 6 दूनी 12। अब डबल नंबर बना यहाँ पे आके, तो एक तो यहाँ रखना और एक ये यहाँ पे। 12 आपको इस तरीका से रखना अगर डबल नंबर बनता है तो। अगर 3 नंबर बन जाते तो सिंगल यहाँ पे रखना हमेशा, बाकी सारे इधर ही रखना। फिर क्या करना है, बस जोड़ देना। इसके नीचे कुछ नहीं है 4, इसके नीचे कुछ नहीं है 2, इसके नीचे 9 और 1 10। कैलकुलेशन करके देख लीजिए मोबाइल में, 32 का वर्ग 1024 ही आएगा। अगर आपको लगता है कि यहाँ 32 का याद कर लिया तो और नंबर लेते हैं बड़ा थोड़ा सा, जैसे लेते हैं 87 का 87। ये थोड़ी ना याद कर लिया होगा, 87 का निकाल के दिखाते हैं। 87 का निकालते हैं। सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले तो एरो लगाना है इस तरीका से। एरो लगा लिया। एरो लगाने के बाद क्या करना है, 7 का वर्ग, जैसे हम पीछे वाली संख्या का वर्ग करते हैं वैसे यहाँ पे वर्ग करना। तो पीछे वाले का वर्ग करेंगे 7 का, और 7 का वर्ग होता है 7 7 49। तो यहाँ पे 49 लिख लेंगे। यहाँ डबल नंबर बनना है तो यहाँ कुछ करने की जरूरत नहीं है, डबल नंबर बना तो सिंपल रख दिया। फिर क्या करना, 8 का वर्ग करना, और 8 का वर्ग होता है, यहाँ से देख लीजिए 8 का वर्ग होता है 64। तो 64 लिख देंगे यहाँ पे। ये क्रिया हो गई पूरी। पहले 7 का वर्ग किया तो 49 हो गया, 8 का वर्ग किया तो 64 हो गया। फिर लास्ट कार्यक्रम बचा इतना कि क्या करना है, 8 के गुणा करना है 7 में। 8 7 होता है 56, और 56 का हमको करना है 2 में, और 56 का 2 में करेंगे तो होता है 112। अब आपको 112 लिखना है, बस इस तरीका से 112 लिख दिए। हमने कहा था 3 नंबर बने
तो 2 को इधर रखना है। सिंपल, इधर हमेशा एक ही रखना है, कभी डबल भूल के मत रख दीजिए इधर। अगर डबल रख देंगे उधर तो गड़बड़ हो जाएगी। अगर ऐसे 3 नंबर आते तो इधर ही भगा देना, और 3 ही आएंगे, 3 से ज्यादा पक्का नहीं आएंगे, इस बात की गारंटी है 1 से 100 तक के वर्गों में। फिर क्या करना है, बस जोड़ना ही तो, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 9 लिख दो। फिर देखिए 4 और 2 को जोड़ा तो कितना हो रहा है 6, तो 6 लिख दीजिए। फिर 4 और 1 को जोड़ा तो हो रहा है 5, तो 5 को लिख लीजिए। फिर जोड़ा 6 और 1 को जोड़ा तो 7, 7 लिख दीजिए। 75 6 9 75 69 87 का वर्ग 75 69 कैलकुलेशन करके देखिए पूरा सही आएगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अगर आपको लगता है कि हम नहीं कर पाएंगे तो वीडियो को रोक के थोड़ा स्क्रीनशॉट ले लीजिए।